वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 9th क्लास के साइंस के सेकेंड चैप्टर जो कि इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का नाम है, उसके कंसंट्रेशन टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में, कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअल में कंसंट्रेशन एक्सप्लेन करता है कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का अमाउंट है। यानी कि कंसंट्रेशन को अगर डिफाइन करना हो तो सिंपली हम कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट द amount of solute present in solution। सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है इसको एक्सप्लेन करता है कंसंट्रेशन। किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है इसी को एक्सप्लेन करता है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वे हैं। सबसे सिंपली हम लोग डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड कहते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, ये एक सॉल्यूशन है, इसमें 2 लीटर वाटर रखा हुआ है। ओके, इसके अंदर 2 लीटर हमने H2O डाल रखा है। दूसरा भी सॉल्यूशन यहां पे है, इसमें भी हमने 2 लीटर H2O डाल रखा है। इसमें एडिशनल हमने 5 ग्राम NaCl डाल दिया और यहां पे हमने 3 ग्राम NaCl डाल दिया। अब आप देखेंगे कि इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है और इसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है। तो इस तरह से रिलेटिव में हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसमें कंसंट्रेशन कम है। ये क्या हो गया हमारा, ये लो कंसंट्रेशन और यहां क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन। ओके, तो लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हम लोग शॉर्टकट में डाइल्यूट सॉल्यूशन कह देते हैं। ये क्या कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन को और शॉर्ट में लिखें तो DIL। DIL मींस डाइल्यूट। और वैसे ही कंसंट्रेशन हाई हो तो उसको हम लोग कंसंट्रेटेड कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डिनोट करते हैं कॉन्क से, CONC। कॉन्क मींस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब अगर डिफाइन करना हो कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस हो गया सॉल्यूशन विथ रिलेटिवली लोअर कंसंट्रेशन और इसमें हायर कंसंट्रेशन, मतलब लो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और इसमें हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन विथ लो कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन विथ रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डाइल्यूट। DIL से डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऊपर एग्जांपल हो गया। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करना हो तो द सॉल्यूशन विथ रिलेटिवली, डबल L होगा, रिलेटिवली, ठीक है, रिलेटिवली
solution with relatively high concentration is called CONC, कॉन्क, यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो यहां हमने देखा कि कंसंट्रेशन क्या है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे और डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको कहेंगे। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन का मेजरमेंट कैसे होता है। तो कंसंट्रेशन के मेजरमेंट करने के डिफरेंट वे है, जिसमें 9th क्लास में 2 वे पढ़ना है, मास बाय मास और वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम, दो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। ओके, तो इसको मिटा रहा हूं मैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन अब कर दे रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन, की कंसंट्रेशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन, दो मेथड है कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन का। फर्स्ट है मास बाय मास परसेंट। इसमें हम लोग सॉल्यूट के मास को किसी भी सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन है, इसमें हमने 200 ग्राम वाटर डाला है और 10 ग्राम हमने इसमें NaCl डाल दिया है। ओके, तो इसका हमको मास बाय मास परसेंटेज निकालना है। तो उस केस में हम लोग ऊपर लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अब बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। इसको 190 कर दे रहा हूं, कैलकुलेशन में इजी होगा इसलिए मैंने 190 ग्राम वाटर ले लिया है। मास बाय मास परसेंटेज, परसेंटेज के लिए इनटू 100%, ये हमको दे देगा मास बाय मास कंसंट्रेशन। और ये आएगा क्या, तो मास ऑफ सॉल्यूट यहां पे 10 ग्राम, अब बाय मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को ऐड करेंगे तब हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा 190 प्लस 10 इंटू 100%, यानी कि 10/200 इंटू 100%। तो ये कट जाएगा, 0 0 गया और ये 5 टाइम्स, यानी कि 5% मास बाय मास में। वही अगर सेकेंड मेथड है, जो दो ही मेथड पढ़ना है 9th लेवल में, दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इट मींस यहां पे क्या होगा कि सॉल्यूशन, सॉल्यूट का मास लेंगे और नीचे वॉल्यूम जो होगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। मास बाय वॉल्यूम के लिए कैलकुलेशन जो होगा उसमें मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन होगा। ओके, तो सॉल्यूट का मास ऊपर और सॉल्यूशन का मास नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसका एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं कि इसमें हमने 500 ml आपका सॉल्यूशन है, या फिर ऐसा करता हूं 5 लीटर सॉल्यूशन है और इसमें हमने 2 ml 2 ग्राम NaCl डाल दिया, 2 ग्राम NaCl लिया और 5 लीटर सॉल्यूशन है टोटल। तो इसका जब हम
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आपको मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम है तो यानी कि 2 ग्राम, सॉरी यहां पे भी परसेंटेज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज जब भी हम लोग निकालते हैं तो यहां 100% होगा, इस पे भी था तो यहां पे 2 ग्राम, अब बाय यहां पे 5 लीटर है तो 5 लीटर इंटू 100%, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि 40। यहां पे हमने डायरेक्ट परसेंटेज लिख दिया लेकिन यहां पे यूनिट हो जाएगा, यहां पे तो दोनों में ग्राम और ग्राम था तो ग्राम ग्राम कट गया, यहां पे ग्राम और लीटर है तो 40 ग्राम पर लीटर, 40% ग्राम पर लीटर होगा। परसेंटेज के साथ साथ ग्राम पर लीटर देना जरूरी है इसमें, क्योंकि इसका यूनिट दोनों अलग अलग है, इसका यूनिट सेम था तो खत्म हो गया। ओके, तो इस तरह से हम मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां कंसंट्रेशन की बात हुई। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।